हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है 17 अगस्त से हम लोग अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीएपीए फेसी 2026 के लिए। सबसे पहले तो 17 अगस्त को ओरिएंटेशन क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट्स सीएपीए फेसी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीट ऑनलाइन बीट ऑफलाइन, या फिर आपने पहले एग्जाम की तैयारी की है या फिर आपने अभी तक इनरोल किया है या नहीं किया, आप लोग 17 अगस्त की क्लास जरूर अटेंड कीजिए। इस दिन हम आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करने हैं, किस तरीके से स्टडी फंड आपको तैयारी कर पाएगा। साथ में आप अपने फैकल्टी मेंबर्स से भी मिल रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो बनाने का पीछे मोटिव ये है कि हर स्टूडेंट को एक ऐसा होता है कि हमें अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीजें मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो ये चीजें हैं, वो शशांक सर मेरे से पूछेंगे कि सर एक स्टूडेंट को ये चीजें एक कोर्स में मिल जाए तो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो वेलकम शशांक सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? सब बढ़िया। आप मेरे से सवाल पूछे कि एक बच्चे को उसकी तैयारी में क्या क्या चाहिए और स्टडी फंडा वो क्या प्रोवाइड करवा पा रहा है या नहीं। तो सर जैसे कहते हैं ना कि द मोर यू ब्रीड इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्रीड इन द वॉर। तो उसी तर्ज पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी प्रैक्टिस, कितनी सब्जेक्ट्स और किस तरीके से हम चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस फाउंडेशन कोर्स में। देखिए सर, सबसे पहले बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं, हम लोग बच्चों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे सीएपीएफ एग्जाम के लिए। बिल्कुल सर। पेपर 1 से लेकर के पेपर 2 विद टेस्ट सीरीज, संकल्प टेस्ट सीरीज, मतलब लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर मैं स्क्रैच से बताना चाहूँ, 17 अगस्त को ओरिएंटेशन क्लास 18 तारीख से पढ़ाई शुरू हो जाएगी सर। बिल्कुल सर। मैं 19 का, 20 का, 22 का वेट नहीं करूंगा कि मेरे पास बच्चे आ जाएंगे तब मैं पढ़ाई शुरू करवाऊंगा। 18 तारीख से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैं अपना सिलेबस 31 दिसंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा सीएपीएफ एग्जाम का। पेपर 1, पेपर 2 कंप्लीट। मंडे टू फ्राइडे सब बच्चों की क्लास होगी सर। एक सर बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग सैटरडे को हर बच्चे का एक वीकली टेस्ट लेंगे। अच्छा। जो भी हफ्ते में वो पढ़ेगा उस टेस्ट में पूछा जाएगा। श्योर सर। और उसी दिन आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी। हमारा टारगेट है 31 दिसंबर तक किसी भी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना। प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई डाउट किसी भी बच्चे का नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो भाग जाएंगे, मतलब भाग करके सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे नहीं। और पेशेंस के साथ हम चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सीएपीएफ अपने एग्जाम लेवल बढ़ा रहा है। तो वो एग्जाम लेवल इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसको ऐसे बच्चे चाहिए जो पेशेंस रखे, मतलब पेशेंस हो उनमें, और आगे जाकर के वो अच्छे डिसीजंस ले पाए। ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट। वो आगे जाके अच्छे डिसीजंस ले पाए। तो इसके लिए मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे हैं वो पेशेंस रख के तैयारी करें। 8-10 घंटे प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। हम लोग पेपर 1 के लिए एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्रॉपरली कवर कराएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर 2025 वाले पेपर की सर मैं बात करूं, डेफिनेटली सर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सब एनसीईआरटीज से थे, फिर भी बच्चों को वो हार्ड लग रहे हैं। वो हार्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो तैयारी उस लेवल की ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अज्यूम ही नहीं किया कि यूपीएससी इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डेफिनेटली। तो हम उसी लेवल की तैयारी करवाएंगे कि चाहे यूपीएससी कैसा भी पेपर बना ले, एग्जाम में बच्चा पैनिक ना करे, इतने मार्क्स स्कोर कर ले कि बहुत अच्छे से कट ऑफ के साथ आगे मेरिट आउट भी ना हो। जी सर। सर इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग से भी बात करते हैं कि हमारे पास 5 लोगों की पेपर 2 की टीम है या 10 लोगों की टीम है। मैं जानना चाहता हूँ सर कि पेपर 2 का जो इतना एयर फैला हुआ है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको कैसे आप टैकल कर रहे हो और कैसे पेपर 2 के लिए बच्चों के लिए क्या चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 2025 के रिजल्ट की बात करूंगा। हालांकि भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, बट जब बच्चा एग्जाम देके आता है बाहर तब उसे पता चल जाता है कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है। तो 2025 में जो संकल्प टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की, उसमें हमने वो टेस्ट सीरीज ही नहीं थी ओनली, उसमें हमने बच्चों को प्रॉपरली पेपर 2 के लिए गाइड किया। हर टेस्ट के बाद प्रॉपर एक डिस्कशन होता था। तो पेपर 2 का रिजल्ट तो बच्चे बता पाएंगे कि स्टडी फंडा कैसी तैयारी करवाता है। एक चीज मैं गारंटी देना चाहता हूँ, जितने भी जो सीजीएल के जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे या फिर सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनका सबसे पहला सवाल होता है कि सर हम पेपर 1 कर लेंगे बट आप पेपर 2 का देख लो। बिल्कुल सर। ये चीज आप मेरे से आज लिख के ले लो कि पेपर 2 आपका बिल्कुल मतलब टॉप नॉच करवा दूंगा। पेपर 2 आपको कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी
कोई ऐसा नहीं रहेगी कि हाँ ये पोर्शन हमारा वीक है, हमसे लिखा नहीं जा रहा, हमारा पेपर 2 कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम लोग पेपर 2 शुरू कैसे करें, हम पेपर 2 में लिखें क्या, आपकी A to Z प्रॉब्लम्स पेपर 2 में सॉल्व करवा दूंगा। और रही बात की फैकल्टीज टीम 5 टीम, हमें कोई 5 लोगों की टीम की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास एक टीम मेंबर है और वो एक ही बहुत 5 पे भारी है। बिल्कुल सर। और प्रॉपर एक इवेलुएटर्स की टीम है और सभी इवेलुएटर्स प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड, जो पिछले कुछ सालों से इवेल्युएशन का काम कर रहे हैं और बहुत रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी उन्होंने काम किया है। तो सर पेपर 2 में तो मैं लिख के देता हूँ, स्टडी फंडा को बीट नहीं कर पाओगे। श्योर सर। सर इसके अलावा मैंने सुना है कि आपके पास एक अंतिम पग नाम का एक कोर्स है जी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं हमें। जी, अंतिम पग क्या है कि जब आपका एग्जाम है, जैसे नेक्स्ट ईयर 19 जुलाई को सर बच्चों का एग्जाम है, तो एग्जाम से 3 महीने पहले हम लोग बच्चों की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। मंडे टू सैटरडे डेली, हर महीने हर हफ्ते वो प्रैक्टिस चलेगी जब एग्जाम होता है उसके 3 महीने पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम में बच्चे का एग्जाम पेपर कंप्लीट हो, उसकी राइटिंग वो प्रैक्टिस बन जाए। तो हम डेली सुबह मॉर्निंग में बच्चों को एक टॉपिक देंगे, बच्चों को उस टॉपिक पे लिखना है, लिख करके अपना पीडीएफ या कॉपी कुछ भी जहां पर भी वो लिख रहे हैं उसको स्कैन करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। शेयर करने के बाद इवेलुएटर्स उसका एक फीडबैक देंगे कि उस बच्चे ने उस एसे के अंदर क्या लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन और बेहतर कैसे हो सकता था, आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, प्रॉपर उसका एक फीडबैक इन बच्चों को मिलेगा, जिससे वो हर दिन सुधार करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। और वो हर दिन का सुधार है ना सर, आखिरी में उसका रिजल्ट मिलता है जब वो पेपर दे के। क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि किसी का कोई और टॉपिक अच्छा है, किसी का कोई टॉपिक अच्छा नहीं है, तो अंतिम पग में हर रोज आपको एक टॉपिक मिलती है, आप उस पर लिखते हो, विद इन 24 आवर्स उसकी चेकिंग होती है और सारे बच्चों को पता चलता है कि उनकी गलतियां क्या थी। बिल्कुल। उस कारण से उनका इंप्रूवमेंट बहुत ही ड्रास्टिक होता है। हमारे साथ भी कुछ बच्चे इस बार जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि 30 डेज 40 डेज में उन लोगों ने कितना इंप्रूव किया, एंड दे हैव टोल्ड अस कि उन लोगों ने 10 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट किया है। सो ये कितनी अच्छी बात है, या इसका फायदा आप भी उठा सकते हो। ठीक है। और सर लास्ट टाइम अभी 2025 के लिए हमने इसको 45 डेज का या 40 डेज का गेस हमने किया था। हाँ। और आप ना रिकॉर्ड्स में चेक करो जाकर के, इस बार का जो पेपर 2 आया, अभी नेक्स्ट के लिए हम इसको 90 डेज का कर रहे हैं सर, 3 महीने का। बिल्कुल। और अभी जो पेपर का जो क्वेश्चन पेपर जो पेपर 2 में पूछा गया है, उसमें जितने भी टॉपिक आपके पूछे गए हैं, मैं कह रहा हूँ आई गेस, मेरे को अभी तक मतलब पूरा पता नहीं है कि एग्जैक्ट 8 टॉपिक्स या 9 टॉपिक्स, डिटो सर वही टॉपिक्स हैं जो हमने अंतिम पग में कराए, और अंतिम पग के स्टूडेंट्स को हमने एक पेपर 2 की एक्सपेक्टेड टॉपिक की बुक दी थी जी, वो वो सभी टॉपिक्स उस बुक में और अंतिम पग के किए हुए थे। तो बच्चों की हम इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि पेपर में जाके ऐसा लगता है, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि पेपर 2 तो ऐसा है जैसे स्टडी फंडा की टीम ने बैठ के ही सेट किया हो। बिल्कुल। तो उनका ये कहना इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें, वो टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रैक्टिस मेहनत तो लोगों ने महसूस करी है। बिल्कुल, जो हमारी टीम ने करी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब आएं और 17 अगस्त को हमारा ऑफलाइन क्लासरूम का ओरिएंटेशन एक्सपीरियंस करें और देखें कि क्या क्या चीजें आपके लिए अवेलेबल होंगी, आपके बेहस्त पे होंगी, आप क्या क्या चीजें ले पाओगे और क्या क्या चीजें समझ पाओगे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, जहां पे इतनी एबल गाइडेंस में आपको चीजें करवाई जाएंगी, एक टॉप नॉच फैकल्टी की टीम आपको पढ़ाएगी और बहुत सारे टेस्ट सीरीज और बहुत सारे अंतिम पग जैसे इनिशिएटिव्स भी आपके पूरे के पूरे जर्नी को शेप आउट करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग सादर आमंत्रित हैं ऑन 17 अगस्त हमारे ऑफलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, और बिल्कुल हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं ओरिएंटेशन क्लास में 17 अगस्त 2025। तब तक के लिए जय हिंद। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी को कि इस फाउंडेशन बैच के अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डेफिनेटली इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, बीट ग्रामर क्लास, प्रैक्टिस, करंट अफेयर, हर चीज हम लोग इसमें कवर करवाएंगे। तो आप लोग ये मत सोचना कि हमें ये ज्वाइन करने के बाद हमें संकल्प अलग ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें ये अलग ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं सर, सब कुछ एक बार। डेफिनेटली। तो मिलते हैं 17 अगस्त को। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रही बात मेंटोरशिप की, तो इसमें आपको अलग से कोई मेंटोरशिप परचेज करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको इसी बैच के अंदर प्रॉपर मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। क्लासेस में मिलते हैं, बाकी आप लोग ऑफलाइन आए तब आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।